बिहार में जो शराब की तस्करी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ही यह शराब की तस्करी हो रही है कि नीम और करेला की जोड़ी एक साथ कभी नहीं रह सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में सियासत चल रही है, एक नई तरीके की सियासत। आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुमार कल्लू। कल्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते। कल्लू जी, सवाल ये है कि बीजेपी आपस में लड़ रही है, जेडीयू आपस में लड़ रही है, आरोप प्रत्यारोप अब एक दूसरे के खिलाफ में भी आ गया है। एमएलसी औकात दिखा रहे हैं, एमएलए अपने तरह से बयान दे रहे हैं। क्या चल रहा है ये सब, किस तरीके से आप देखते हैं? आप भी एक राजनीतिक पार्टी हैं। हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की भविष्यवाणी 100% सही दिखती जा रही है। उन्होंने ही कहा था बिहार में मध्यावधि चुनाव बिल्कुल होना सुनिश्चित है और उनके द्वारा कहा गया कि बिहार में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सत्ता में आए हैं, जब से भ्रष्टाचारियों का जमवाड़ा लगा हुआ है, चाहे वो सत्ता पक्ष मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों या आलाधिकारी हों, कोई भी, कोई ऐसे नहीं है जिस पे भ्रष्टाचार का लोग जुड़े हुए नहीं हैं उनसे। तो कहीं ना कहीं आज जो संजय सिंह जी का जो बयान आया है कि अगर मुंह खुलवाइएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो बिहार की जनता जाननी चाहती है, देखना चाहती है, सुनना चाहती है, टकटकी आंख से देख रही है कि आप कब बताओगे। और खुद ही जदयू के विधायक बोलते हैं अपने सांसद को लेकर के कि ये तस्करी करते हैं अफीम का, शराब का। तो कहीं ना कहीं अगर वो बोल रहे हैं तो सत्य बोल रहे हैं, और सत्य कड़वा लगता है लोगों को, क्योंकि वो सत्य बोल रहे हैं। तो बिहार में जो शराब की तस्करी हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में ही यह शराब की तस्करी हो रही है। तो हमारे नेता की भविष्यवाणी सही होते जा रही है। अच्छा, भविष्यवाणी सही की आप बात कर रहे हैं। आपने कहा कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, या आप पहले से लगातार कहते आ रहे हैं। पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, बीजेपी आपस में लड़ रही है, जेडीयू आपस में लड़ रही है। आपको कौन सा ऐसा समीकरण दिख रहा है कि आप एक बार फिर से कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव तय है? चूंकि नीम और करेला की जोड़ी एक साथ कभी नहीं रह सकता है। नीम कौन है, करेला कौन है, ये बिहार की आवाम जानती है, आप तमाम साथी जानते हैं। तो मध्यावधि चुनाव होना तय है और इसके आसार भी दिख रहे हैं। अच्छा, तो आपको नीम और करेला से प्यार है क्या? क्योंकि दोनों कड़वे हैं। और आपको रोक दूं जरा साहब, पिछले दिनों आपके ही प्रवक्ता ने कहा था कि बीजेपी हमारे साथ आए, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व विहीन है, ऐसा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा था। तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास बेहतर नेता हैं, उसका नेतृत्व करने को तैयार है। तो फिर कौन सा, नीम और करेला, कौन सा प्यारा है? कड़वा तो दोनों है। बिहार की जनता के हित के लिए जो भी पार्टी सोचेगी, लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करेगी। फिर से एक बार सवाल होगा इसी से। आपने कहा जो भी पार्टी, अगर जेडीयू ये कह रही है कि हम बिहार को विकास के पथ पर लगातार लेके जा रहे हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, जेडीयू के साथ भी समझौता कर लेंगे क्या? जदयू को बिहार की जनता ने 15 साल का मौका दिया। अगर जदयू के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर 5 ऐसे कार्य किए गए हैं जो बिहार की जनता के हित के लिए है, तो वो पटल पे लाकर दिखाएं, मैं उनके साथ हूं। तो बीजेपी भी तो साथ में ही रही है ना, तो फिर बीजेपी से प्यार क्यों बढ़ रहा है आपका? मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, बिहार की जनता के हित के लिए जो अच्छे कार्य करेंगे, जो सोचेंगे, उसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। आरजेडी को क्यों भूल गए? आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल बोल तो रहे हैं हम, पार्टी कोई भी हो उसके साथ हम हैं, लेकिन बिहार के हित में, बिहार की जनता के लिए वो सोच रखे। अपने फंड में पैसे कितने आ रहे हैं और अपने कमाने के चक्कर में जो लगे हैं, इसमें नहीं लगना है लोगों को। मतलब बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या आप अपनी मैनिफेस्टो जो है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको शिखर पर ले जाना है? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो हमारा विजन था, उस विजन के साथ हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी को उससे अवगत करा के जब हम लोगों ने बोला कि इसको भी जोड़ा जाए,
तो उन्होंने सीधे से नकार दिया और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को अपने नेताओं के द्वारा कालीदास से लेकर सूरदास तक उन्होंने कहलवाने का कार्य किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि चिराग हमारी आलोचना करते हैं, तो जो आलोचना उनके ही एमएलसी संजय सिंह कर रहे हैं, उनके ही विधायक गोपाल मंडल कर रहे हैं, तो सच्चाई तो बोल रहे हैं। अब उनको नहीं लगेगा क्या ये आलोचना है? तो जो सच्चाई होता है हमारे नेता ने उनको अवगत कराया और वही सच्चाई के राह पे आज गोपाल मंडल चल रहे हैं, देर से ही लेकिन दुरुस्त आ रहे हैं। तो बिहार की जनता देख रही है, सुनना चाहती है। तो कुल मिलाकर के देखें कि बिहार की जनता देख रही है और जब आरोप प्रत्यारोप का दौर ही खुद पार्टियों में दिख रहा है, जब जेडीयू के जो नेता हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें सब पता है आप किस गाड़ी से घूम रहे हैं, किस बिल्डर के पैसे पर आप ऐश कर रहे हैं, जब खुद जेडीयू के विधायक जो हैं वो जेडीयू के सांसद पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप शराब कारोबारी हैं, आप अफीम की खेती करते हैं, उसकी तस्करी करते हैं, तो समझा जा सकता है कि आखिर में इन पार्टियों में चल क्या रहा है। लेकिन जिस तरीके से अगर लोजपा रामविलास ये कह रही है कि जो भी बिहार में बेहतर काम करेगा हम उसके साथ हैं, लेकिन क्या सच में जो लोजपा रामविलास की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तय हैं, क्या सच में पार्टियां उस रास्ते पर बढ़ रही है? क्या सच में करेले और नीम की जोड़ी जो है वो खत्म होने वाली है? शायद नीम से करेला अगर अलग हो जाए तो थोड़ी सी करवाहट कम हो जाए, ऐसी उम्मीद लोजपा रामविलास में है। लेकिन अब ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया। और जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, इस तरीके की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें DTV भारत। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।